हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं द कंप्लीट फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी के कंप्लीट हम पूरे एक तरीके से जो भी आपके मतलब एग्जाम के लिए रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिटेल में करने वाले हैं। ऑलराइट, ओके। तो देखो, इंडिया का फिजियोग्राफी वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है। माउंटेन्स जो कि हमारा 10% एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। हिली एरियाज ये आपका प्लेटूज हो गया, मतलब अदर देन माउंटेन्स जो आपके कुछ आइलैंड्स भी आ जाते हैं, एरोडेड लैंड्स भी आ जाते हैं, वो 18.6%। ठीक है। प्लेटूज आपका 27% एंड सबसे बड़ा एरिया रहता है प्लेन्स एंड अदर्स में डेजर्ट्स, मार्शी लैंड्स ये सब आ जाते हैं। ऑलराइट, तो वी वुड बी स्टार्टिंग विद माउंटेन्स। माउंटेन्स में हम स्टार्ट करेंगे हिमालय से। दीज आर द डिवीजन ऑफ हिमालय। इसको मैं प्रॉपर वे में बताता हूँ इस वाले मैप पर। ठीक है, आई होप यू कैन गेट टू सी द मैप। इस मैप की अगर मैं बात करूँ तो हिमालयास को टोटल टोटल 4 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, शिवालिक शिवालिक रेंजेस, लेसर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज, जिसको हिमाचल हिमालयाज भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ 4 डिवीजन से, और 5वां पूर्वांचल होता है, वो अलग केस में हम अलग से देखेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे मेजर 4 डिवीजन्स होते हैं, ये मैप के थ्रू समझिए। पूर्वांचल बेसिकली जब हिमालयाज नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंड हो जाते हैं, टर्न हो जाते हैं, उसे पूर्वांचल बोलते हैं। ओके, तो लेट्स सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट द टॉप नियर जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, झारखंड रेंज है। दे आर सेट टू बी कंबाइंडली सेट टू बी ट्रांस हिमालयाज। ऑलराइट, दे आर कंबाइंडली सेट टू बी ट्रांस हिमालयाज। काराकोरम में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड है। यहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट पीक K2 गॉडविन ऑस्टिन भी है। ऑलराइट, काराकोरम में ऑन द दिस पार्ट इज बेसिकली अक्साई चिन, जो शेडेड रीजन वाला है ना, ये अक्साई चिन है ना। तो काराकोरम रेंज में ही आपका गलवान वैली है। आपको याद होगा गलवान वैली में कैसे इंडिया एंड चाइना के ट्रूप्स आपस में भिड़े थे एंड क्या आउटकम था, एवरीवन नोज दैट जस्ट 2 years बैक। फिर नीचे लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख का एक्सटेंशन है कैलाश मानसरोवर तिब्बत में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि झांसकर रेंजेस और लद्दाख के बीच से एक रिवर निकलती है। रिवर का नाम है इंदस। रिवर सिस्टम हालांकि हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, इंदस इंदस निकल रही है आपकी तिब्बत से सिंगबम ग्लेशियर। ठीक है, सिंगबम ग्लेशियर से इंडस निकल रही है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। दीज आर ट्रांस हिमालयास। अच्छा, ट्रांस हिमालयास मजे की बात, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ रियल हिमालयास। ठीक है, रियल हिमालयास अब शुरू होगी। ये देखिए आप, इसके नीचे से ये पाकिस्तान से स्टार्ट हो रहा है और ये इंडिया में टर्न हो रहा है। इंडिया से होते 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 नॉर्थ ईस्ट में जाके नीचे जा रहा है। इट इज़ ग्रेटर हिमालयास। मैं आपको और बेटर मैप में दिखाता हूँ ग्रेटर हिमालयास का डिवीजन। इस वाले मैप में देखिए। ठीक है, देखिए ग्रेटर हिमालय, ये तो आपकी 3 ट्रांस हिमालयाज हो गई। ग्रेटर हिमालयाज आपकी शुरू हो रही है पाकिस्तान से। इसमें पाकिस्तान में से हम क्या बोलते हैं, सुलेमान रेंजेस। एक पॉइंट आता है, ओके मैं थोड़ा सा हार्ड करता हूँ, डार्क करता हूँ। एक पॉइंट आता है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। इस पॉइंट से ये ग्रेटर हिमालयाज इंडिया में एंटर करती है और राइट हैंड साइड टर्न होती है ना। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में जाके नीचे होते हुए म्यांमार से होते हुए अंडमान एंड निकोबार में ख़त्म होती है। तो जिस पॉइंट पे जम्मू एंड कश्मीर पे ये टर्न करती है, उस पॉइंट का नाम क्या है, काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। इट्स नामचा बारवा। ओके, इसको हम बोलते हैं नामचा बारवा। ठीक है जी। फिर ये देखो, ये जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश से होते हुए उत्तराखंड आती है। उत्तराखंड में एक प्रोमिनेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, नंदा देवी, जिसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। यहाँ पे आपके उत्तराखंड में और गंगोत्री
एंड यमुनोत्री भी है, इसको हम डिटेल में रिवर सिस्टम में देखेंगे। ऑलराइट, जहाँ से गंगा एंड यमुना निकलती है। फिर नेपाल में आ जाओ। नेपाल में हिमालय इवन वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट। सिक्किम में इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है, कंचनजंगा। ओके, इन सिक्किम वी हैव द कंचनजंगा। ओके, ये मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आओगे तो अरुणाचल प्रदेश में इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है नामचा बारवा। नामचा बारवा से ब्रह्मपुत्र भी एंटर होती है, और फिर नामचा बारवा से आप यहाँ पे देखोगे इट टर्न्स राइटवर्ड्स। राइटवर्ड्स इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल रेंजेस। सबसे पहले नागा हिल्स है। नागा हिल्स में हाईएस्ट पीक है माउंट सारामती। ओके, फिर मणिपुर हिल्स है, मीजो हिल्स है, ठीक है, लुशाई हिल्स वगैरह ये सब है। ओके, फिर यहाँ पे आते आते म्यांमार में क्या नाम हो जाता है हिमालयस का? म्यांमार में नाम क्या हो जाता है? अरकान। पूछा क्या क्वेश्चन है? अरकान योमा एंड पेगु योमा। फिर अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल से होते हुए अंडमान एंड निकोबार में कंप्लीट होती है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंज है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट एंडीज है। ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस के नीचे शुरू होती है, जस्ट नीचे आती है मिडिल हिमालयस, और सबसे नीचे आती है शिवालिक। आइए इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। ये देखो मिडिल हिमालयस। अब मिडिल हिमालयस का बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिवीजन है, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये दिस इज द मिडिल हिमालयस। मिडिल हिमालयस के अलग अलग रेंजेस में जगह में अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज आई एम मेकिंग द मिडिल हिमालयस, ठीक है। दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज हिमाचल प्रदेश, दिस इज उत्तराखंड, और दिस इज नेपाल तक डिवीजन है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर में हम बोलते हैं पीर पंजाल रेंजेस, पीर पंजाल बाबा। श्रीनगर है ना, श्रीनगर पीर पंजाल रेंजेस पे ही लोकेटेड है, पीर पंजाल बाबा। ऑलराइट, धौलाधार रेंजेस कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश धौलाधार। मसूरी नागतिब्बा, मसूरी में आपका कौन सा है? लबासना की एकेडमी, ITBP की एकेडमी है, उत्तराखंड में। एंड महाभारत लेक इज इन नेपाल। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ये रेंजेस के नाम है, उनके स्टेट्स पूछ लेते हैं, और ये पूछ लेते हैं कौन से रेंजेस में क्या, लेसर हिमालयस में, मिडिल हिमालयस और हिमाचल हिमालयस, हालांकि सारे ही सेम है। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब इसके आगे आ जाएगा आपका कौन सा? जो सबसे आउटर मोस्ट रेंज है इट इज शिवालिक। अच्छा, शिवालिक रेंजेस के बारे में अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, शिवालिक रेंजेस ना एक बहुत ही डिसकंटिन्यूस रेंज है। इट इज़ वेरी डिसकंटिन्यूस। क्यों? क्योंकि सारी रिवर्स गंगा यमुना ये सब जाती है और शिवालिक को टुकड़ों में तोड़ देती है। तो इट इज़ द यंगेस्ट एज द मोस्ट इन अनकंसोलिडेटेड रेंजेस, ठीक है। तो शिवालिक का डिवीजन अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जम्मू रीजन में से जम्मू हिल्स या फिर त्रिकुट हिल्स बोलते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यहीं पे लोकेटेड है, ज़रूर जाना दर्शन करने। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। AM DM, एबॉर मिशमी डाफला मिरी। उत्तराखंड में ढांग एंड डुंडवा रेंजेस। ओके, इन उत्तराखंड वी हैव ढांग रेंजेस एंड डुंडवा रेंजेस। नेपाल में हमारा क्या हो गया? चुरिया घाट रेंजेस। तो ये रेंजेस के नाम थोड़े से याद रखना, ठीक है। इट इज़ फॉर आपका क्या हो गया? शिवालिक रेंजेस, ठीक है। तो ये देखो, ये बेसिकली आपके हो गए ग्रेटर हिमालयास, ये आपका सारे रेंजेस हो गए टिबेटन प्लेटू के साथ, कैलाश लद्दाख, ये काराकोरम रेंजेस हो गया, फिर ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालय, शिवालिक, और ये इसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया। ये फॉल्ट्स होते हैं, ये दो रेंजेस के बीच में जो वैलीज होती है ना, उन वैलीज़ के नाम होते हैं। जैसे ग्रेटर हिमालयस और मिडिल के बीच में MCT मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है।
तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर अपना सपोर्ट शो करना, क्योंकि इतने डिटेल में आई एम प्रोवाइडिंग यू फ्री कंटेंट। ऑल आई वांट कि आप लोग बस इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक एंड शेयर कीजिए। ऑलराइट, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में एमबीटी, मेन बाउंड्री ट्रस्ट। ओके, फिर शिवालिक और इंडस गंगा प्लेन, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन। इसके बीच में जो वैली है, फॉल्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिमालयन फॉरवर्ड फॉल्ट, हिमालयन फॉरवर्ड फॉल्ट, है ना। एंड दीज आर द सम ऑफ द हाईएस्ट रेंजेस, जैसे कि आप देख सकते हो माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, मकालू। तो इसका जस्ट यू कैन हैव अ ग्लांस। ऑलराइट, कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट है, आई एम सॉरी। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, कुछ और आपको प्रैक्टिकल चीज़ें आई जस्ट टेल यू हिमालय से रिलेटेड ही, है ना। अब ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन में देखो हिमालय डिवाइडेड है, कश्मीर हिमालयास, कुमाऊन रेंजेस, कुमाऊन रेजिमेंट भी है उत्तराखंड वाला, फिर नेपाल हिमालयास, फिर ईस्टर्न हिमालयास। ठीक है, हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछेंगे नहीं। ओके, तो ये आपके कुछ कुछ रेंजेस, पूर्वांचल रेंजेस के कुछ कुछ हो गए। पटकाई रेंजेस, पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, जो स्टेट है उसी के नाम पर है। ऑलराइट, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ऑलराइट, लेसर हिमालयस की जो सारी बातें थी हमने कर ली थी, नागतेपा, वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग। ओके, अब मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताऊंगा, द डिटेल्स ऑफ ग्रेटर हिमालयस एरिया, जो हमने डिटेल में देखा। आपको मतलब जितना मैंने एक्सप्लेन किया वही समझ में आ गया, तो इट वुड बी मोर देन इनफ। ठीक है, अब ग्रेटर हिमालयस में कुछ कुछ पासेस हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में बुरजिल एंड जोजिला पास है। जोजिला पास आपके किसको जोड़ता है, श्रीनगर से लद्दाख। हिमाचल प्रदेश में बारालाचा पास, यहाँ से चिनाब रिवर निकलती है। शिपकिला पास, यहाँ से सतलज रिवर एंटर होती है इंडिया में। उत्तराखंड में ठागला पास, नीतिला पास एंड लेपुलेक पास। लेपुलेक पास में इंडो नेपाल का बहुत बड़ा भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। ओके, बहुत बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। सिक्किम नाथुला पास, चाइना बॉर्डर पे, एंड जलपला पास। ठीक है, जलपला से ही गैंगटॉक आया जाता है। ऑलराइट, ट्रांस हिमालयस के बारे में हमने भी डिटेल में बात कर ली है। ओके, पूर्वांचल वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ओके, ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे कि कार्यवास क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा देखो, बेसिकली कार्यवास क्या रहता है, ये लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स रहती है ना। क्या रहता है कि कई बार जो माउंटेन, जो वैलीज रहती है ना, माउंटेन वैलीज में जो लेक्स रहती है, लेक्स के साथ जो सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कार्यवास। कार्यवास में क्या रहता है, बेसिकली ये फ्लैट टॉप रहता है। ठीक है, ये बहुत ही लेक के डिपॉजिट्स है, तो फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलेगी यहाँ पर, है ना। और फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलती है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैफरन, केसर का कल्टीवेशन होता है, ये वैली साइड में होता है। ऑलराइट, एक और टर्म यहाँ पे आएगा, दून। ये दो माउंटेन रेंजेस होते हैं ना, उनके बीच में पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल, ये कीवर्ड है, लॉन्गिट्यूडनल वैली डिपॉजिट्स होते हैं, जैसे देहरादून, पटलीदून, चुम्बीदून। देहरादून जहाँ पे आपकी IMA की एकेडमी है, काफ़ी लोग ट्रेनिंग करने जाएंगे। एक और टर्म आता है द्वार। जब कोई भी रिवर, ठीक है, जब कोई भी रिवर अपने माउंटेन से निकल के पहली बार जब प्लेन में, जिस सिटी में प्लेन में प्रवेश करते हैं उसे हम द्वार बोलते हैं। जैसे गंगा, गंगा पूरे टाइम माउंटेन में चलती है, और उधर के जैसे ही गंगा आपके कहाँ पर आती है, प्लेन में आती है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, हरिद्वार। द प्लेस वी कॉल इट एज हरिद्वार। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे हिमालयस के, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, इसके बाहर एक भी सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपका आए, है ना। तो जो जितना मैंने बताया उसको बहुत डिटेल में कंसोलिडेट करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट माउंटेन रेंजेस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अगली माउंटेन रेंज है अरावली। ओके, इट्स अरावली, थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं। ओके, अरावली इंडिया की ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। बोला जाता है कि एक टाइम पे इसकी हाइट हिमालय से भी ज़्यादा थी, पर अब नहीं पता, क्योंकि ड्यू टू इरोजन, बहुत सारी चीज़ों की वजह से इसकी हाइट काफ़ी कम हो चुकी है। तो अरावली आपकी स्टार्ट होती है गुजरात से, राजस्थान से होते हुए दिल्ली में ख़त्म होती है। राजस्थान में यहाँ पर एक है हल्दी घाटी पास। ठीक है, ये वही हल्दी घाटी जो आपने इतिहास में पढ़ा है।
हाईएस्ट पीक अरावली की कौन सी? गुरु शिखर। और यहाँ पर एक लेक है अन्ना सागर लेक। अन्ना सागर लेक से एक रिवर निकल रही है, ठीक है। अजमेर के पास है अन्ना सागर लेक। यहाँ पे इसके पास पुष्कर मेला भी लगता है, जहाँ पे दिलवारा जैन टेम्पल है, बहुत फेमस है। यहाँ से एक रिवर निकल रही है, इसका नाम है लूनी, ठीक है। ये हमारे इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड ड्रेनेज है। नॉट इनलैंड ड्रेनेज, ये बस आप इतना सबसे बड़ा मतलब नहीं है, बस ये याद रख लो इनलैंड ड्रेनेज है। इनलैंड ड्रेनेज क्या होता है? जो रिवर समुद्र में जाके नहीं मिलती है। तो ये हो गया आपके अरावली के बारे में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम ब्लॉक माउंटेन्स में। विंध्याचल। विंध्याचल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एमपी में है। हाईएस्ट पीक कौन सी विंध्याचल की? सद्भावना। इसको इंग्लिश में गुडविल पीक भी बोलते हैं। विंध्याचल आपका पूरा लाइमस्टोन से बना है, चूने के पत्थर से। इसलिए आप देखोगे ना, मध्य प्रदेश के जो रीवा सतना जिला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमेंट की इंडस्ट्रीज मिलती है। और इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है कायमूर रेंजेस। ओके, कायमूर रेंजेस। उसके बाद आपका नीचे आ जाता है सतपुड़ा। सतपुड़ा रेंजेस गुजरात से शुरू होता है, ठीक है। अब सतपुड़ा रेंजेस आपका ग्रेनाइट के पत्थर से बना है, ये शुरू होता है गुजरात से। गुजरात में इसका नाम क्या है पता है? राजपिपला रेंजेस। पूछा गया क्वेश्चन है, राजपिपला। फिर ये आ जाता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर में। महाराष्ट्र में हम इसे बोलते हैं गवालीगढ़ रेंजेस, और मध्य प्रदेश में इसे हम बोलते हैं महादेव रेंजेस। महादेव रेंजेस में ही पचमढ़ी की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। सॉरी, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है महादेव रेंजेस मध्य प्रदेश, जो कि पचमढ़ी में सिचुएटेड है। उसका नाम क्या है? धूपगढ़। यहाँ पे भालू बहुत मिलते हैं। फिर इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है माइकाल रेंजेस। इसी का पार्ट है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा सोन सब कुछ निकलती है। अच्छा, राजपिपला और गवालीगढ़ के बीच में ये जो गैप है, इसको हम क्या बोलते हैं? असीरगढ़ गैप। हिस्टोरिकली बोलते हैं कि असीरगढ़ के किला वॉज द लास्ट कनकेस्ट ऑफ अकबर द ग्रेट। ऑलराइट, और ये पास भी, असीरगढ़ का पास भी है। असीरगढ़ को ही हम क्या बोलते हैं? गेटवे टू दक्कन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं गेटवे टू डेक्कन। तो ये हो गया आपका 2 माउंटेन रेंजेस, ठीक है। सतपुड़ा एज वेल एज विंध्याचल। सतपुड़ा के घने जंगल सुना होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इट इज़ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की बात करेंगे। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस होते हैं। वेस्टर्न घाट्स आपका गुजरात से शुरू होता है, रेड कलर यूज़ करता हूँ। ईस्टर्न घाट आपका उड़ीसा से। अच्छा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी रेंजेस। नीलगिरी आपका बेसिकली कर्नाटका, तमिलनाडु एज वेल एज केरला में है। इन तीनों के जंक्शन में है नीलगिरी। हाईएस्ट पीक नीलगिरी की कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नीलगिरी तार भी मिलते हैं, और ये इसको ब्लू माउंटेन्स भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर होता है जिसको हम बोलते हैं नीला कुरुंजी। ये 12 साल में एक बार ब्लॉसम होता है, पूरे माउंटेन रेंज को ये चादर की तरह कवर कर लेता है ना। इसके जस्ट नीचे रेंज है तमिलनाडु केरला बॉर्डर पर। तमिलनाडु वाले साइड है अन्नामलाई रेंजेस। हाईएस्ट पीक क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक, ओके। ये है आपका केरला साइड में, ओके। इवन इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। मतलब देखो, नीलगिरी के बाद पूरे नीचे साइड ना आपका वेस्टर्न घाट ही आ रहा है। तो अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट केरला में। और तमिलनाडु में इसका काउंटर पार्ट है पालनी रेंजेस। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ अगर दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। उसके जस्ट नीचे जो सबसे सदर्न मोस्ट रेंजेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? कार्डमम रेंजेस। कार्डमम रेंजेस
अब मैं इनके बीच के जो पासेस है, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में जो गैप होते हैं, ऐसा गाड़ियाँ वगैरह चलती है, उसके बात कर लेता हूँ। ब्लैक कलर में बताता हूँ। ये जो गैप है आपका अन्नामलाई और कार्डमम रेंजेस के बीच में, इस गैप का नाम क्या है? श्योन कोटा। यहीं से साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में एंटर करती है। इट इज सेड टू बी द गेटवे ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इंडिया। ठीक उसी तरह अगर मैं बताऊं, नीलगिरी और अन्नामलाई रेंजेस के बीच में ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? पाल घाट गैप्स। ठीक है, द गैप वी कॉल इट एज पाल घाट गैप्स। ओके ओके, मैं देखो इसको मैं मिटाना नहीं चाह रहा, बट मैं किसी दूसरा अगर मैं डायग्राम में अगर देखता हूँ, इफ़ आई हैव अ डायग्राम, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके अच्छा, नहीं उसमें ही करना पड़ेगा, प्रॉपर डायग्राम नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़रूर से अपने एटलस या फिर जिसमें भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लेना, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट। ठीक है, अब मैं एक एक करके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। देखिए, तो ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट जो गुजरात से स्टार्ट होता है, उसमें हम बोलते हैं गिरनार रेंजेस। वी कॉल इट एज गिरनार रेंजेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, गिरनार रेंजेस बोलते हैं हम। फिर फिर आपका सेकंड आ जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हम बोलते हैं सह्याद्री रेंजेस। महाराष्ट्र में भी कॉल इट है सह्याद्री रेंजेस। अच्छा, सह्याद्री रेंजेस के 4 पार्ट हैं, रेड में लिख देता हूँ। वी हैव 4 पार्ट्स इन सह्याद्री रेंजेस: अजंता, सतमाला, बालाघाट एंड हरिश्चंद्र। ये 4 रेंजेस हैं। इन गोवा वी हैव कोंकण रेंजेस। कर्नाटका वी हैव ब्रह्मगिरी रेंजेस। ब्रह्मगिरी रेंजेस, इसका नाम क्या है? बाबा बुड्डन रेंजेस। ब्रह्मगिरी बाबा बुड्डन रेंजेस, यहाँ पे बहुत फेमस कॉफ़ी होता है, अराबिका कॉफ़ी, रोबस्ता कॉफ़ी। फिर आ गया नीलगिरी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ईस्टर्न घाट्स की। ओके, आई जस्ट इरेज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूँ, तो उड़ीसा में ओके पालकोंडा, वेलकोंडा, ओके नियमगिरी, पंचपटमाली, नहीं सॉरी, पालकोंडा वेलकोंडा आपका आंध्र में है ना। ओके, पंचपट माली, बाफलाई माली, ये रेंजेस याद रख लो। आंध्र प्रदेश में अगर मैं बात करूं, तो आंध्र प्रदेश में आपके कौन कौन से रेंजेस है? थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं, मोनोटोनस हो रहा है। ओके, एरामाला, नल्लामाला, पालकोंडा एंड वेलकोंडा। ये आपके क्या हो गया? आंध्र प्रदेश में। उसी तरह तमिलनाडु में 2 रेंजेस है, जावदी एंड शेवरॉय। जावदी रेंजेस एज वेल एज द शेवरॉय रेंजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जावदी एज वेल एज शेवरॉय रेंजेस। ठीक है, फिर इसके बाद ये टर्मिनेट हो जाता है नीलगिरी में। तो ट्रस्ट मी पीपल, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया जितना मैंने अभी बताया है, आपका मेरी गारंटी एक भी सवाल नहीं रोकने वाला, एटलीस्ट फॉर इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि काम की हैं। 2 चीज़ें हैं बस। ठीक है, यहाँ पे एक गैप है, ठीक है, थालघाट गैप और भोरघाट गैप महाराष्ट्र में। भोरघाट कहाँ पर है? मुंबई टू
पुणे, एंड थालघाट गैप कहाँ पर है? मुंबई टू नासिक। बस इतनी और चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दिस कंप्लीट अवर कंप्लीट माउंटेन रेंजेस। तो हम जो इंडियन फिजियोग्राफी का जो लेक्चर है, आई गेस उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा एंड फीजिबल रहेगा। ठीक है जी। तो पार्ट 2 में हम बेसिकली देखेंगे, पार्ट 2 में व्हाट वी वुड बी सीइंग, हम देखेंगे कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेटू, ठीक है, आइलैंड्स और कोस्टल प्लेन्स, इन सब के बारे में हम डिटेल करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। अभी 25 मिनट्स ही हुआ है। ऑलराइट, 25 मिनट्स हुआ है। 25 मिनट्स में वी हैव कवर्ड द होल माउंटेन्स, तो इट वुड बेयरली टेक 20 मिनट्स मोर। ठीक है, ये बेयरली 20 मिनट्स मोर लेगा, तो 20 मिनट्स मोर में हम कंफर्टेबली अपना फिजियोग्राफी पार्ट 2 कर लेते हैं। ऑलराइट, तो व्हाट आई विल ट्राई कि मैं इसी लेक्चर में एक आध टॉपिक और जितना होता है मैं इसे कवर करने की मतलब कोशिश करता हूँ। आई थॉट कि 40-45 मिनट्स हो चुका है, बट नहीं, काफ़ी कम टाइम में डिटेल्ड हो चुका है। देखो, रिकॉर्डिंग में यही बेनिफिट रहता है ना कि कोई आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछता, तो आप एक स्ट्रेच में सारे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, तो हमारे माउंटेन रेंजेस तो हो गए। नेक्स्ट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट द प्लेटू रीजन। प्लेटू में द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज, ठीक है, डेक्कन प्लेटू और पेनिनसुलर प्लेटू। सबसे पहले हम बात करेंगे मालवा प्लेटू की। मालवा प्लेटू कहाँ पर है? एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर। यहाँ पे आपका क्या मिलता है? ब्लैक सॉइल, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती होती है, दाल। ऑलराइट, हाईएस्ट पीक कौन सा है? सिगार पीक, याद रखना है, इंपॉर्टेंट अबाउट मालवा प्लेटू। ऑलराइट, इसके बाद अरावली लग जाता है, और ऊपर साइड आपका दिस वाले रीजन पे आपका क्या जाता है? थार डेजर्ट। अब मैं बात करूँ बुंदेलखंड प्लेटू, एमपी और यूपी में। बुंदेलो हर बोले के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ऑलराइट, बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुंदेलखंड प्लेटू आपका ड्रॉट प्रोन रीजन है, एमपी यूपी में सिचुएटेड है, झांसी वगैरह ये सब आते हैं। यहाँ पे 2 रिवर्स बहती है, केन और बेतवा। बेतवा और केन, इन दोनों का लिंक बन रहा है, केन बेतवा लिंक, जिससे यहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड हो सकी है। बुंदेलखंड प्लेटू की हाईएस्ट पीक कौन सी? सिद्धा बाबा पीक, याद रखना। उसी तरह बघेलखंड प्लेटू, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी है, इट्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। ऑलराइट, अब मैं अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी में बात करूं तो यह आपका पूरा विंध्याचल रेंजेस पड़ता है। विंध्याचल में मैंने क्या बताया था कि लाइमस्टोन से बना हुआ है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्रीज मिलती है, जैसे रीवा, सतना, कटनी, ये सब ना ईस्टर्न पार्ट ऑफ बघेलखंड है, और ये मध्य प्रदेश के जिले हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका क्या मिलता है? बेसिकली सीमेंट इंडस्ट्रीज। ऑलराइट, ओके, नाउ अब यहाँ पे झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू, वी हैव द छोटा नागपुर प्लेटू। ये देखिए, अभी छोटा नागपुर प्लेटू में एक रिवर फ्लो होता है, रिवर का नाम क्या है? दामोदर रिवर। दामोदर रिवर, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में, इट इज कॉल्ड द मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। इसी को हम बोलते हैं मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऊपर वाले प्लेटू का नाम क्या है? रांची प्लेटू, और नीचे वाले का नाम क्या है? सॉरी, ऊपर वाले प्लेटू का नाम क्या है? हजारीबाग प्लेटू, और नीचे वाले प्लेटू का नाम क्या है? रांची प्लेटू। यहाँ पे बहुत कोल, आयरन, सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहीं पे मिलते हैं। इसको रर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। रर बेसिकली क्या है? ये जर्मनी में कोल माइंस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो सेड टू बी रर ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ से आपकी बहती है, यहाँ से आपकी गंगा नदी बह रही है। ठीक है, फ्रॉम हेयर गंगा रिवर इज फ्लोइंग। अब गंगा रिवर फ्लो होती है, तो ये जो होती है ना, गंगा रिवर छोटा नागपुर प्लेटू को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। ये छोटा नागपुर प्लेटू का एक हिस्सा टूट के यहाँ पे चला जाता है, जैसे हम बोलते हैं शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू या फिर मेघालय प्लेटू, शिलोंग प्लेटू या फिर मेघालय प्लेटू। और गंगा रिवर जहाँ से ये फ्लो होती है, ये जो गैप जिसको तोड़ देती है, गंगा रिवर इस गैप के थ्रू जैसे तोड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मालदा गैप।
वी कॉल इट एज मालदा गैप। अब अगर मैं शिलोंग प्लेटू की बात करूँ तो ये देखो, शिलोंग प्लेटू 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंता हिल्स। गारो हिल्स में नोक्रेक, ये हिमालय के पार्ट नहीं है, याद रखना, नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है। खासी हिल्स में वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस है चेरापूंजी एंड महेश्वरम, वर्ल्ड के वेटेस्ट प्लेस है, वर्ल्ड्स। और जयंता में क्या है, लाइमस्टोन केव्स है, दे आर सेड टू बी क्रीम केव्स। ओके, गारो, खासी, जयंता, इन्हीं के नाम पे यहाँ पे ट्राइब्स भी मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट। अब आ जाते हैं हम नीचे, डेक्कन प्लेटू हम हरिश्चंद्र सतमाला पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आपका पूरा वॉल्केनिक एरप्शन लावा के सॉलिडिफिकेशन से बना था, तो यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल मिलता है। कर्नाटका प्लेटू, कर्नाटका प्लेटू में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जो लेफ्ट वाला पार्ट है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, मलनाड। यहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन होता है, दिस इज़ द हिली रीजन। और जो राइट वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैदान। यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, वी हैव एग्रीकल्चर है। ओके, राइट में तेलंगाना प्लेटू है, ये ड्रॉट प्रोन रीजन है, एंड डंडा कन्या प्लेटू, ये आपके छत्तीसगढ़ में है। ओके, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, एंड ये नक्सलों का गढ़ भी माना जाता है एक तरीके से। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, अब छोटा सा पार्ट बाकी है, तो इसको अलग से नहीं करेंगे, इसी में हम वाइंड अप कर देंगे। ओके, डेक्कन प्लेटू देख लिया, वी हैव सीन द डेक्कन प्लेटू, वी हैव सीन द हिमालयस, वी हैव सीन ऑल द अदर माउंटेन रेंजेस। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स देखो, बेसिकली डिवाइडेड है। राजस्थान प्लेन्स में यहाँ पे थार डेजर्ट है, डेजर्ट टोपोग्राफी, सैंड ड्यून्स है। ओके, यहाँ पे जीरोफाइट वेजिटेशन मिलते हैं, जैसे कैक्टस, बबूल, ये सारी चीज़ें। सतलज यमुना प्लेन, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर होता है, खरीफ क्रॉप्स। फिर गंगा प्लेन, अपर गंगा, मिडिल गंगा और लोअर गंगा प्लेन। ऑलराइट, फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये पूरे रिवर्स, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, 3 रिवर्स से बनता है ये। ठीक है, अब ये जो दिल्ली वाला पार्ट है, दिल्ली के पास जो प्लेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, रोहिलखंड प्लेन्स। यूपी जो कानपुर वाला, जो इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवध प्लेन्स। बिहार वाला जो पार्ट है, उससे हम मगध, और नीचे वाले पार्ट को मिथिला प्लेन्स बोलते हैं। और जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, राहर प्लेन्स। वी कॉल देम एज राहर प्लेन्स। ये देखो, ये आप यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, और ये यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में है। अब जियोलॉजिकल डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखो ये हिमालयस हो गया, और ये नीचे गंगा प्लेन हो गए। ओके, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो, सपोज दिस इज़ द हिमालयस, ये गंगा बह रही है। अभी यहाँ पे जो डिवीजन है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। दिस इज़ द हिमालयस। ठीक है, सबसे पहले ये जो डिवीजन हो गया भाभर, फिर हो गया तेराई, फिर आपका हो गया भांगर, फिर आपका क्या हो गया, खादर, और ये मेन गंगा रिवर है। यहाँ से छोटी छोटी छोटी, ये देखो, ये छोटी 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 स्ट्रीम्स निकल रही है, तो ये डिपोजिशन कर रही है। अच्छा, कभी भी आप माउंटेन के फुट हिल्स के पास जाओगे, सपोज दिस इज़ द माउंटेन्स, माउंटेन के फुट हिल्स के पास जाओगे, तो यहाँ पे क्या होता है, आप देखो ना, माउंटेन के फुट हिल्स के पास हमेशा बड़े बड़े अनकंसोलिडेटेड रॉक पार्टिकल्स पड़े रहते हैं। तो स्ट्रीम क्या रहती है, स्ट्रीम जब भी उतर के आती है, तो स्ट्रीम वहाँ पे जमा नहीं होती, स्ट्रीम यहाँ से उतर के एकदम, ये देखो, स्ट्रीम क्या हो रही है, स्ट्रीम यहाँ से उतर रही है, और ये एकदम अंडरग्राउंड चली जा रही है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, भाबर।
फिर जब वापस से स्ट्रीम सरफेस पे रीअपियर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, तेराई रीजन। तेराई रीजन एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। एक टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। आगे चले, फिर भांगर एंड खादर। भांगर, खादर, और ये आपका मेन रिवर वैली हो गया बीच में। भांगर को हम क्या बोलते हैं, इट इज ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट। ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट। एंड खादर, इट इज द न्यू एलुवियल डिपॉजिट। ओके, भांगर इट इज द ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कंकड़। और खादर इट इज द न्यू एलुवियल डिपॉजिट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, यहाँ पे सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चर होता है। तो ये भी आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का एक जियोलॉजिकल डिवीजन हो गया। ओके, प्लीज़ वॉच इट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन है तेराई के बारे में, ऑलराइट, भांगर के बारे में, खादर के बारे में, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर, ऑलराइट। ओके, अब ये हमारा हो गया प्लेटूज के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन जो हमने पढ़ा है। these are the description about the mountains, सिर्फ विंध्याचल रेंजेस, सतपुड़ा रेंजेस, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आखिरी बात करूंगा प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्लेन्स। ओके, अब हम बात करेंगे प्लेन्स के बारे में। ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नैरो बैंड एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज थिक बैंड, क्योंकि ज़्यादातर रिवर्स आती है और यहाँ पे थिक डेल्टाज बनाती है, थिक सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है। 77% ऑफ जो रिवर्स है ना ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आके डिपॉजिट होकर बड़े बड़े डेल्टाज बनाती है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अब आप यहाँ पर हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये महाराष्ट्र और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गोवा को हम बोलते हैं कोंकण प्लेन्स। कैनरी प्लेन्स बोलते हैं कर्नाटका वाले पार्ट को, और मालाबार बोलते हैं केरला वाले पार्ट को। ओके, मालाबार बोलते हैं केरला वाले पार्ट को। उसी तरह उड़ीसा, उड़ीसा में हम क्या बोलते हैं, उत्कल प्लेन्स। आंध्रा, आंध्रा में हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सर्कास। और तमिलनाडु में नाम हो जाता है इसका कोरोमंडल कोस्ट। यहाँ पे आप देखोगे श्रीलंका, यहाँ पे आपका क्या हो गया, एडम्स ब्रिज, राम सेतु जिसे हम बोलते हैं। और ये आपका कौन सा हो गया, पार्क स्ट्रेट। ये जो छोटा सा स्ट्रेट दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पार्क स्ट्रेट। स्ट्रेट इज बेसिकली अ नैरो वाटर बॉडी जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। ओके, ये आपका, और ये जो गल्फ हो गया इसे हम क्या बोलते हैं, पार्क बे। वी कॉल इट एज पार्क बे। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन समथिंग अबाउट द माउंटेन्स। सॉरी, माउंटेन्स नहीं, अब आखिरी जो पार्ट बचा है वो हो गया अपना आइलैंड्स। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द आइलैंड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज़ इन द बे ऑफ बंगाल, सुमात्रा के बहुत पास है। अंडमान आइलैंड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ अंडमान, मिडल नॉर्थ अंडमान में हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, इसके ऊपर कोको आइलैंड है, म्यांमार है। मिडल अंडमान इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड। साउथ अंडमान जहाँ पे कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। फिर नील आइलैंड है जिसका नाम चेंज होकर शहीद द्वीप हुआ है। हैवलॉक आइलैंड, स्वराज द्वीप, रॉस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नारकोंडम आइलैंड, इट इज़ द एक्सटेंट वॉल्केनो ऑफ इंडिया। जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बाउंड्री में आते हैं तो यहाँ पे वॉल्केनोज देखते हैं। बैरन आइलैंड, नाम बैरन है बट इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो। इट इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ठीक है, रुटलैंड आइलैंड हमारा मिसाइल टेस्टिंग सेंटर है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, यहाँ पे एक अमेरिकन टूरिस्ट को मार दिया था। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पैसेज है, जो लैटिट्यूड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाए कि हम बोलते हैं डंकन पैसेज।
वी कॉल इट एज डंकन पैसेज। ये देखो साउथ अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में दिस इज द डंकन पैसेज। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कार निकोबार और जो यहाँ पे देखो कच्चल आइलैंड लिटिल निकोबार है, जो सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, इसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। कोई भी डाउट्स होगा आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछना ज़रूर भाई, जब तक पूछोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, है ना। मूविंग फॉरवर्ड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये एक पूरी तरीके का कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। अलग अलग ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं यहाँ पे, एमएनडीवी, लैकेडीव एंड मिनिकॉय। 25 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, पूरा कोरल रीफ्स पे बना हुआ एटॉल्स पे। ओके, कालपेनी और मिनिकॉय ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, इसके बीच में आ जाता है आपका 9 डिग्री चैनल। एंडरॉट आइलैंड जो है इट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द ग्रुप, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय, और मिनिकॉय के जस्ट नीचे आपका आ जाएगा मालदीव्स, यहाँ पर आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है। अब कुछ आइलैंड्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। देखो उड़ीसा में है चांदीपुर ऑन सी, ये डीआरडीओ का रॉकेट टेस्टिंग सेंटर है, ठीक है। बंगाल, वेस्ट बंगाल में है न्यू मूर आइलैंड, ये बेसिकली मकर संक्रांति फेस्टिवल होता है, और ये हमारे और बांग्लादेश के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन था, लड़ाई का रीज़न था, पर हालांकि ये अभी पूरा आइलैंड ही हट चुका है। एक माजुली आइलैंड है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में हम पढ़ेंगे, ओके। फिर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड भी है, ऑलराइट। फिर आ जाओ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में है यहाँ पर पुलिकट लेक, ठीक है। पुलिकट लेक यहाँ पे आपका है, पुलिकट आइलैंड भी है जहाँ पे आपका श्री हरिकोटा है। श्री हरिकोटा इज द रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर ऑफ इसरो। उसी तरह कोलेरू आइलैंड भी है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में है कच्चातीवू आइलैंड, नाम याद रखो, ओके। फिर आ जाओ बॉम्बे के पास है, मुंबई के पास है, महाराष्ट्र के पास बॉम्बे हाई, यहाँ पे आपका पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल नेचुरल गैस। उसी तरह गुजरात में है अंकलेश्वर, ओके। 2 और आइलैंड से गुजरात में, आलिया बेट है ना, एंड खालिया बेट। तो ये कुछ आइलैंड्स है जो कि एग्जाम में आने की फुल प्रोबेबिलिटीज़ है, ओके। बाकी बहुत डिटेल में नहीं, क्वेश्चन आएंगे तो 99% अंडमान एंड निकोबार से आएंगे। तो भाई अंडमान एंड निकोबार बहुत इज्जत से करना है, इसलिए मैंने एकदम क्लियर मैप रखा है इसका, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो पीपल, दिस वॉज अबाउट द सेशन एंड आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। लेट अस सी कितने टाइम में वी हैव कंप्लीटेड द होल इंडियन ज्योग्राफी। या अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में हमने पूरा का पूरा इंडिया का फिजियोग्राफी, ठीक है, पूरा कवर कर लिया। और यहाँ से आपको एटलीस्ट, मार्क माई वर्ड्स, एटलीस्ट आपको 2 से 3 क्वेश्चन कोई सी भी एग्जाम आप दे रहे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी, आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। तो जस्ट इन दिस 45 मिनट्स की वीडियो में यू कैन ईजिली सिक्योर 6 to 8 मार्क्स, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड किया, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट रिवीजन 1 आवर में, ओके। मेन एंशियंट मेडिवल पे भी बना रहा हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब पे काम चल रहा है। बट सी, आई एम प्रोवाइडिंग दिस वीडियोस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप लोगों से एक ही चीज़ चाहता हूँ कि जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है, लाइक एंड शेयर हो सकता है, कीजिए, जस्ट टू ग्रो दिस चैनल, ताकि मैं ऐसे ही फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।